यह कहानी है उत्तर भारत के पहाड़ों में बसा अंजन गांव, जो दिखने में शांत था, मगर इसके बीचों बीच खड़ी एक पुरानी हवेली सदियों से एक रहस्य छुपाए हुए थी। गांव के लोग कहते थे वहां रात को एक लड़की की सिसकियों की आवाज आती है। शहर से लौटी मीरा को इन बातों में दिलचस्पी थी। बचपन का दोस्त अर्जुन उसे समझाता रहा उस हवेली से दूर रहना, मगर मीरा ठान चुकी थी कि वो सच्चाई सामने लाएगी। दादी की कहानियों से मीरा को राधिका नाम की लड़की की जानकारी मिलती है, एक जमींदार की बेटी जिसे अपने नौकर राजा से प्रेम हो गया था। वो भागने वाली थी पर कभी लौटी नहीं। गांव मानता है कि वो मर गई, पर असल में उसकी कहानी अधूरी रह गई थी। मीरा और अर्जुन एक रात हवेली पहुंचे। दीवार पर एक पुराना प्रेम पत्र मिला। अगर मैं ना आई तो जान लेना, मैंने हमेशा तुम्हें चाहा। उसी रात मीरा को झूले पर बैठी एक सफेद साड़ी वाली परछाई दिखी। वो राधिका थी। अगले दिन गांव में पूजा रखी गई। पहली बार हवेली शांत थी। लगता था राधिका को शांति मिल गई थी। मीरा बोली, अब उसकी कहानी पूरी हुई। अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा, और हमारी? मीरा ने नजरें झुका ली। अभी तो शुरू हुई है। हवेली में पूजा के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा था। गांव वाले अब हवेली से डरना छोड़ चुके थे। मीरा को लगता था कि राधिका की आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन कुछ अधूरा सा बातें अब भी उसके मन में था। मीरा अब गांव में ही एक छोटी लाइब्रेरी शुरू करना चाहती थी, बच्चों को पढ़ाना चाहती थी ताकि उनके सपनों को पंख मिल सके। अर्जुन उसकी हर बात में साथ था। दोनों दिन ब दिन करीब आने लगे थे, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे कहानी फिर करवट लेती है। एक पुराना संदूक। मीरा को हवेली की लाइब्रेरी बनाते समय तहखाने में एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक डायरी थी, राधिका की अपनी लिखी हुई डायरी। उस डायरी में राधिका ने लिखा था, राजा कभी मेरा नहीं हो सका, पिताजी ने उसे मरवा दिया। मेरी आत्मा तभी से वहीं अटकी है जब मैंने उस झूले पर आखिरी बार उसका नाम पुकारा था। मीरा कांप उठी। ये सच गांव वालों को कभी नहीं बताया गया। राजा की मौत की बात छिपा दी गई थी। हवेली में केवल राधिका नहीं, राजा की आत्मा भी थी। मीरा और अर्जुन अब इस सच के साथ खड़े थे जिसे गांव वाले सुनना ही नहीं चाहते थे। ये सब कहानियां हैं, प्रधान बोला। गांव में एक सभा बुलाती है और सबके सामने राधिका की डायरी पढ़ती है। बुजुर्गों की आंखें झुक जाती हैं। राधिका और राजा की प्रेम कहानी को अब पहचान मिलती है। उस रात हवेली के झूले से कोई आवाज नहीं आई। हवेली पहली बार पूरी तरह शांत थी। दीवार पर किसी ने हल्के हाथ से लिखा पाया, अब हम एक हैं। मीरा ने हवेली को एक स्मारक पुस्तकालय बना दिया। अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब कोई कहानी अधूरी नहीं रहेगी। हवेली अब गांव की लाइब्रेरी बन चुकी थी। मीरा की मेहनत रंग लाई थी। बच्चे किताबें पढ़ने आने लगे और हर कोने में अब ज्ञान की रोशनी थी, न कि अंधविश्वास का साया। मीरा और अर्जुन का रिश्ता। मीरा और अर्जुन के बीच अब कुछ कहे बिना ही सब कहा जाने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगले भाग के लिए कमेंट करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल डीप स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें।